चार्ज फ्लो कर रहा है 2 कूलम और हम बोल रहे हैं कि टाइम, हम बोल रहे हैं कि 2 कूलम चार्ज है वो नैनो सेकेंड में चला गया। ठीक है, वही दूसरी तरफ मैं बोल दूं 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में गया है, तो बड़ा कौन सा करंट, ये वाला नैनो सेकेंड वाला करंट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं एक ही भाषा में बोलना चाहूँ कि क्या चक्कर क्या है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, बस इतनी बात याद हो, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट आएगा। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स भागेगा इधर से उधर उतना ज्यादा करंट आएगा, और जितना धीरे तो कम करंट कम हो जाएगा। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स भागेगा, अगर वो इतनी जल्दी इधर से इधर आ गया करंट बढ़ा, अगर वो धीरे धीरे जैसे हम चलते हैं धीरे धीरे तो वैसे चला गया तो फिर करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप दूसरे तरीके से, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो करके देख लो एक बार प्रूफ। हम एक बार क्या करते हैं, चार्ज को कांस्टेंट रख दें कि 2 कूलम, अच्छा चार्ज को रख दिए कांस्टेंट 2 कूलम। ठीक है, माना 2 कूलम का चार्ज लग रहा है ना, एक जो 2 कूलम का चार्ज था वो 1 सेकेंड में लिया, एक ने जो 2 कूलम का चार्ज था वो 2 सेकेंड में गया। ठीक है ना, 2 कूलम का चार्ज एक बार में 1 सेकेंड में पहुंच गया, एक बार में 2 सेकेंड में पहुंच गया, तो करंट कितना आएगा, तो वैल्यू रखो, चार्ज की जगह 2 कूलम, सेकेंड की जगह 1, तो 2 एम्पियर आया करो। ठीक है, अब अगर उसी तरह दूसरा केस लें तो क्या आ जाएगा, चार्ज है मेरे पास 2 कूलम और टाइम है मेरे पास सेकेंड 2 सेकेंड, तो कितना आया 1 एम्पियर। जहां पे टाइम ज्यादा था, यहाँ पे टाइम ज्यादा था, यहाँ पे टाइम ज्यादा था तो करंट क्या हुआ, कम। यहाँ पे टाइम कम था तो करंट क्या आया, ज्यादा। ठीक है बच्चों, ये तो ऑब्वियस है, ये तो मेरे को करने को बताता ही नहीं है, बाकी मैंने इतनी चीज समझा दी, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट आएगा, जितनी धीरे करेगा करंट कम हो जाएगा, ये सिंपल बात है इसकी। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो मतलब कि चलना, बहना। ठीक है ना, चार्ज का बहना। अब दूसरी बात देखो, करंट जो है ना बड़ी स्पेशल सी क्वांटिटी है, बड़ी स्पेशल क्वांटिटी है ये करंट। ठीक है, ये गंदमंद आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले इसका ऐसा यूनिट देख लें करंट का, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर लिखते किससे, इसको ए से। ठीक है ना, और दूसरी बात, इसको जो डिवाइस होता है मेजर करने के लिए वो होता है एमीटर। द डिवाइस used to measure current is ampere, सॉरी एमीटर। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, एमीटर जो होता है ना वो करंट मेजर करने के लिए होता है, नाम है डिवाइस का। ठीक है, किधर से आया, एम्पियर से आया, एम्पियर का मैंने बना दिया एमीटर। ठीक है, ये डिवाइस। फिर उसके बाद ये बच्चों होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो आप बोलोगे बच्चों स्केलर क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड ही और डायरेक्शन हो ही ना, बट आप तो कह रहे थे, आपको जैसे सबको ही नोन है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, सो व्हाई इज इट स्केलर। तो बच्चों ऐसा है कि वेक्टर्स हमें पता है स्केलर और वेक्टर में, लेकिन स्केलर और वेक्टर्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्केलर का एक पार्ट होता है टेंसर, ये उस क्वांटिटी में आता है। स्केलर में एक पार्ट होता है टेंसर, जिसमें मतलब कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, लेकिन इसके कन्वेक्शन से एक डायरेक्शन ली जाती है। ठीक है, टेंसर्स, वो टेंसर्स होते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको आप याद रखना चाहते हो तो एक चीज याद रखो कि मेन बात क्या है। ठीक है,
क्वांटिटी है ना, देखो इसमें ऐसी बात है कि स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। जब हम बैटरी लगाते हैं ऐसे, ये पॉजिटिव बैटरी लगी है, ये नेगेटिव है, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, हमें पता है ना। पर फिर वाई आप इसे स्केलर क्यों बोल रहे हो, है ना। तो देखो बच्चों क्या होता है, देखो करंट का नेचर कैसा है, एडिटिव नेचर है करंट का। देखो अगर यहाँ से अगर एक करंट आ रहा है, इधर से एक करंट आ रहा है, ये I1, यहाँ से I2, तो यहाँ से अगर I3 आ रहा है, तो देखो ये करंट अगर हम ऐसे देखें तो ये किधर, देखो ये जो I2 और I1 ऐसे होगा ना, I3 किससे बना होगा, I3 बना होगा I1 और I2 से, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो सारा इधर से फ्लो करेगा, है ना। यहाँ से ये इकट्ठा हो जाएगा और इधर से फ्लो करेगा, ऐसा ही है ना। पर अगर आप यही चीज वेक्टर में करते तो उसमें आप लॉज लगाते, इनको माइनस करते आप, है ना। वो किसके बराबर आता, इसके बराबर आता, है ना। ऐसा होता ना। अगर आप इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपना यूज करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, बट मैं आपको बता, ठीक है, यू कैन नॉट डू इट, सॉरी यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये एप्लीकेबल नहीं करता। करंट का एक अपना नेचर है, एडिटिव नेचर है, उसका स्केलर नेचर है, उसकी डायरेक्शन हम इसलिए देखते हैं ताकि हम चीजों को मतलब एलैबोरेट कर सके। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होती है। अरे ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट क्यों होता है करंट, है ना। इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देखो इधर क्या होता है, जब बैटरी है ना, अगर आप बैटरी लगा दो किसी चीज पर, किसी अप्लायंस पर आप बैटरी लगा दो, तो क्या होगा, उसके एक टर्मिनल पर पॉजिटिव, ये जो आपने यहाँ पर अगर बैटरी दी तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा, है ना। तो इसके इधर से जो जितने भी नेगेटिव वाले होंगे वो इधर से फ्लो करना शुरू कर देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को आएंगे। तो देखो, है ना, यहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से होगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही, चार्ज के फ्लो को तो करंट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर ही जाएंगे, तो इससे करंट की फॉर्मेशन हुई, करंट की डायरेक्शन हुई। हमें पता है करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे जब आपने लगाया तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, पहले यहाँ पे जो हर एक जो कोई भी चीज है उधर उस पे कंडक्टर वगैरह कुछ भी, उसमें जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव अपने फ्री रैंडम मोशन कर रहे। जब लग गई बैटरी तब क्या हुआ, सभी अलाइन हो गए, अलाइन हो गए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो गए तो यहाँ पे सारे नेगेटिव आ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन सारे वो इधर को भागना शुरू कर देंगे अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसीलिए करंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बन जाती है उनके अट्रैक्शन के कारण, ठीक है ना, इसलिए करंट आता है, ठीक है, इसलिए करंट की डायरेक्शन होती है। तो बच्चों ये भी हो गई, तो हम साथ में लिख देते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है। मैंने ट्राई करा कि मैं आपको समझा सकूं कि करंट की डायरेक्शन क्यों होती है, और साथ में देख लो करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं एप्लीकेबल होते इसके लिए। बाय कन्वेक्शन its direction is from positive to negative, ये फ्लो बताता है इसका, is from positive to negative। फ्लो ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन इज not applicable, it's not applicable। ठीक है, समझे अब करंट का कॉन्सेप्ट। मेरे को करंट का कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने अलग वीडियो ली क्योंकि मेरे को लगता था कि बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती, स्केलर क्यों है, करंट की डायरेक्शन क्यों होती। मैंने बता दिया, जब एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रेंडम मोशन कर रहा है, कंडक्टर के पास जब आप पोटेंशियल लगाते हो तो
वो कंडक्टर से जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो ऐसे अलग अलग मतलब रैंडम मोशन में एक साथ चिपके चिपके होते थे, तो वो एक ही जगह पर लाइन हो जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। इसीलिए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम मेनली बोलते हैं करंट आ रहा है। तो बच्चों आप पहले आज अपने घर में पहले दिमाग से कोई गूगल सर्च मत करना, ठीक है। आराम से सोचना क्यों फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स को करंट क्यों नहीं बनते। फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स को क्यों करंट नहीं बोलते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से डायरेक्शन अलग क्यों, उल्टी क्यों होती है करंट की, ये आप सोच के रखना, बाकी बताऊंगी मैं, ठीक है, कि क्यों अलग होती है करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से, और करंट फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स को क्यों नहीं बोला जाता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों बोला जाता, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना वो वीडियो आएगी आपके लिए जिसमें आप रीजन एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं उसको, ठीक है, मैं डाल दूंगी वो भी प्लेलिस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द concept in this video. Please like, share and subscribe to my channel Seekum Physics. Also press the bell icon to get the latest notification of my videos. Thanks for watching. Bye.